नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 45 वर्षीय फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान हस्तरेखा के बारे में क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनके हथेली के साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं ऐसी महिलाएं, और ये हाउस वाइफ हैं तो निश्चित रूप से घरेलू कार्य करने में बहुत ही निपुण होंगी। अब हाथ के रंग की बात करी जाए तो गुलाबी कह सकते हैं। हाथ का कलर अच्छा है। तरक्की भी ऐसे लोग ज़रूर करते हैं। अब देखेंगे सभी फिंगरों को। तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से। तो ऐसे लोग अपनी मन की बातें जल्दी किसी से शेयर करना नहीं पसंद करते। बहुत ज़्यादा मिलनसार स्वभाव भी ऐसे लोगों का नहीं होता है। हालांकि बुद्धि में तीव्रता अच्छी होती है क्योंकि पॉइंटेड है फिंगर और खड़ी लाइनें भी चल रही हैं अच्छी। तो कह सकते हैं एनर्जी लेवल भी इनका काफ़ी बढ़िया है। व्यवहारिक रूप से थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि आड़ी रेखाएं हैं इनके व्यवहारिक पोर पर। और वैसे भी जब लंबाई कम होती है तो व्यवहारिक रूप से ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के होते ही हैं। अब देखेंगे इनकी सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है। अपने हिम्मत और साहस के चलते ऐसे लोग कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। स्वभाव में थोड़ा गुस्सा भी हो सकता है। ऐसे लोगों के गुस्सैल स्वभाव के भी ऐसे लोग होते हैं। अब देखेंगे इनकी शनि फिंगर। शनि फिंगर की लंबाई तो अच्छी है, लेकिन शनि फिंगर को बहुत अच्छी मैं इसीलिए नहीं कहूँगा क्योंकि दूसरा पोर दबा हुआ है। ये निगेटिव है। इस तरह का दबा हुआ पोर जब भी शनि की अढ़ैया या साढ़े साती जैसी परिस्थिति आती है तो फिर विपरीत परिस्थितियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि आप ये तीनों फिंगर देखिए पॉइंटेड, लेकिन इस फिंगर में वो पॉइंट नहीं है, वो धार नहीं है। तो विपरीत परिस्थिति में फिर ऐसा कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कुछ ऐसा ही शनि की अढ़ैया या साढ़े साती जैसी स्थिति में मन में चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, जो बात किसी से नहीं कहना है, जो व्यवहार किसी से नहीं करना है, ऐसी परिस्थिति का भी सामना व्यवहारिक रूप से ऐसे लोग करने लगते हैं। क्योंकि ये पॉइंट भी धनपोर वाला भाग भी थोड़ा पतला है इस पर, तो रुपए पैसे से संबंधित परेशानियां भी ऐसे समय में ऐसे लोगों के जीवन में बढ़ जाती हैं। अब देखेंगे इनकी गुरु फिंगर, इंडेक्स फिंगर। लंबाई कम है इंडेक्स फिंगर की। ऐसे लोगों के जीवन में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। अगर ये घरेलू महिला है, हाउसवाइफ है ये, तो बहुत ज़्यादा घर में इनकी लीडरशिप नहीं चलती होगी, ये बात कह सकता हूँ मैं। या बहुत ज़्यादा मिलनसार स्वभाव, सामाजिकता में भी ना होना, सामाजिक रूप से भी बहुत अधिक किसी कार्य में आगे ना होना, ऐसी प्रवृत्ति ऐसे लोगों की होती है। और जब भी गुरु फिंगर बेंड होगी शनि फिंगर की तरफ तो ऐसे लोगों के मन में थोड़ी एकाकीपन की भावना भी होती है। भक्ति भाव वाले थोड़े ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग। और लाइफ पार्टनर से टकराव, वैचारिक मतभेद भी होता है क्योंकि व्यवहारिक पर यहाँ पर भी आड़ी रेखाएं हैं। तो लाइफ पार्टनर से निश्चित रूप से तनाव तो इनका ज़रूर होता होगा। सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें भी हैं, वो भी अच्छी खासी संख्या में। तो एनर्जी, स्टेमिना और ग्रहों पर एनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंच रही है। और लाइफ का तरक्की का ग्राफ भी देखेंगे तो बढ़िया है। धनुषाकार आकृति है। एक समय ऐसा ज़रूर आता है ऐसे लोगों के लिए जीवन में कि फिर सब कुछ ऐसा लगता है, सब कुछ मिल गया। संतुष्टि की भावना भी जीवन में कभी न कभी ज़रूर होती है। अब
थंब देखेंगे इनका सीधा थंब है, बहुत अधिक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती बहुत जल्दी ऐसी महिलाएं, जब भी थंब इतना सीधा होता है। अपनी बातें कह भी नहीं पाती किसी से आसानी से, समझा भी नहीं पाती किसी से, और मैरिड लाइफ में तनाव यहाँ भी दिख पड़ता है। जब भी ये इस तरह से रेखाएं चलेंगी तो वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर होता है। संतान सुख की बात करें तो संतान सुख अच्छा खासा इनके जीवन में है। संतान सुख को लेकर कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती। संतान मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, लेकिन संतान होती ज़रूर है ऐसे लोगों के जीवन में। और इस हाथ को देखकर, संतान रेखा को देखकर कह सकता हूँ कि यह ज़्यादा पुत्र वाले महिला का हाथ है। इनके पुत्रों की संख्या अधिक होगी और पुत्रियों की संख्या निश्चित रूप से कम जरूर होगी। इच्छा शक्ति में कमी जरूर होती होगी। थंब का पहला पोर दबा हुआ, आड़ी रेखाएं, तो इच्छा शक्ति कभी कभी डामाडोल भी हो जाती है ऐसे लोगों की। साथ ही ऐसे लोग बहुत अधिक चतुर, चालाक या डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं। कई लोग फ़ायदा भी उठाते हैं इनके भोलेपन का। इस फिंगर और इस भाग को बाहर बहुत जब ज़्यादा नहीं निकलता है तो फिर ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है ऐसे लोगों का कि इनके भोलेपन का बहुत से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। बहुत ज़्यादा चतुराई चालाकी ऐसे लोगों के जीवन में या इनके कैरेक्टर में नहीं होती है। तो अब देखते हैं सभी पर्वत, सभी माउंट। बुध माउंट को देखेंगे। उभार असमतल उभार है, बाहर की तरफ डाउन है, ये भाग उभरा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसे लोगों को त्वचा संबंधी विकार का भी सामना करना पड़ सकता है। शरीर की त्वचा को लेकर समस्या हो सकती है ऐसे लोगों के जीवन में। मंगल पर अच्छा उभार है तो वैसे संभावनाएं कम है, लेकिन संभावना को नकारा भी नहीं जा सकता। अब यहाँ भी मैरिड लाइफ देखेंगे तो बहुत डार्क मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइन है, तो वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या इनके जरूर होगी। अब ये समस्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कुछ भी हो सकती है, लेकिन समस्या है जरूर। अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। दबा हुआ सूर्य पर्वत, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल, ज़मीन जायदाद को लेकर देखा जाता है इस तरह के ट्रायंगल को। ज़मीन जायदाद का सुख भी ऐसी महिलाओं को या पुरुष को जिसके भी हाथ में ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा सूर्य रेखा पर, तो फिर ज़मीन जायदाद का सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होता है। और 50+ के बाद में इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। अब ये ज़मीन जायदाद का सुख इनको पति दे या इनके बेटे दें, किसी भी तरीके से मिल सकता है, या मायके पक्ष से लाभ हो कोई, किसी न किसी तरीके से इनके जीवन में गुड लक जरूर होगी। लेकिन ये लाइन जा रही है ऊपर की ओर, धन पर ऊपर चढ़ती हुई लाइन, ये नकारात्मक है। सूर्य रेखा को लंबी अच्छी माना जाता है, अच्छी लंबाई वाली सूर्य रेखा को अच्छा माना जाता है, लेकिन लंबाई अगर नीचे की ओर हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये रेखा ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा है, विपरीत परिणाम देगी ये रेखा। कभी कभी बदनामी का भी सामना ऐसी रेखा करा देती है। सन माउंट को देखा जाता है नेम फेम के लिए, लेकिन रेखा निगेटिव होगी तो फिर उसके परिणाम भी निगेटिव होंगे। और ये ऊपर की चढ़ती हुई रेखा है, ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा फर्स्ट फ्लोर पर आ गई। निश्चित रूप से कोई ना कोई बदनामी का सामना इनको जीवन में ज़रूर करना पड़ा होगा, या नहीं करना पड़ा होगा तो उसके लिए तैयार रहें। आड़ी रेखा भी है ये इस तरह से। इसमें आर्थिक नुकसान की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि यह आर्थिक पोर पर है। बदनामी के साथ आर्थिक नुकसान की संभावना, इस तरह का फल इसका कहा जा सकता है। अब देखेंगे शनि पर्वत। शनि पर्वत पर कोई नकारात्मकता नहीं है, लेकिन उभार लिया हुआ शनि पर्वत असंतुष्ट कर देता है व्यक्ति को। जीवन में असंतुष्टि की भावना ज़्यादा रहती है। किसी न किसी चीज़ को लेकर, विशेषकर रुपए पैसे को लेकर असंतुष्ट होते हैं ऐसे लोग। संतुष्टि का लेवल आ ही नहीं पाता, कि कोई ना कोई कमी लगी रहती है ऐसे लोगों के जीवन में। उनको हमेशा लगता है कि रुपया पैसा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। देखेंगे गुरु पर्वत।
गुरु पर्वत और शनि पर्वत एक दूसरे पर चढ़ते हुए से, अतिक्रमण करते हुए से लगते हैं। ये देखिए, गुरु पर्वत और शनि पर्वत एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हुए से लगते हैं। यह स्थिति आत्मसंतुष्टि का लेवल और कम कर देती है। हालांकि धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, और गुरु पर्वत पर उभार हैं तो, और ये साधारण घरेलू महिला हैं तो खाना बनाना, खिलाना, पकाना काफ़ी अच्छा लगता होगा इनको। गृह कार्यों में भी निपुण होंगी और कोई माइनस पॉइंट नहीं है। लेकिन जब भी ये परिस्थिति बनेगी, शनि पर्वत और गुरु पर्वत एक दूसरे पर अतिक्रमण करेंगे तो फिर आत्मसंतुष्टि का लेवल कम जरूर हो जाता है ऐसे लोगों के जीवन में। अब देखेंगे मंगल। बाहरी मंगल पर आड़ी रेखाएं। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनको ना चाहते हुए भी पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, अदालत, व्यर्थ के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, अवश्य ही ऐसी परिस्थिति का सामना इनको करना पड़ा होगा। और अंदरूनी मंगल को देखेंगे तो अंदरूनी मंगल का उभार भी अच्छा है। हिम्मत और साहस बना हुआ है इनका, ये भी एक बात है। जब भी मंगल पर उभार होता है, अंदरूनी मंगल हो चाहे बाहरी मंगल हो, तो समस्याएं कैसी भी हो, व्यक्ति के जीवन में हिम्मत, मेहनत, साहस बना रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे लोग अपना संयम नहीं खोते हैं। हालांकि निम्न मंगल पर राहु रेखाएं हैं काफ़ी सारी, तो राहु रेखाएं तन से, मन से, धन से कष्ट पहुंचाने का काम ही होता है इनका। स्ट्रगल को बढ़ा देती हैं राहु रेखाएं, तो वो परिस्थिति भी इनके जीवन में बनी हुई है। और 40 वर्ष के पहले पहले तो काफ़ी स्ट्रगल था इनके जीवन में। फिलहाल 45 वर्ष की आयु है इनकी, लेकिन 40 के पहले पहले इन्होंने जीवन में काफ़ी नकारात्मकता झेली है, काफ़ी नकारात्मकता इन्होंने देखी है। यह इनका निम्न मंगल और राहु रेखाओं को देखकर ये बात मैं कह सकता हूँ। तो अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है। निश्चित सी बात है, व्यक्तित्व में एक आकर्षण इनके जरूर होगा। और जब भी ये रेखाएं बन जाएंगी, ये चिन्ह बन जाएंगे, एक से अधिक संपत्ति का सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है। और ये डॉट आ जाएगा जब, तो फिर वही बात, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। जब भी ऐसा डॉट आएगा शुक्र पर्वत पर, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, वैवाहिक जीवन से असंतुष्टि की भावना हो सकती है। किसी न किसी रूप में ये मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम जरूर होता है। इनके हाथ के कई चिन्हों को देखकर यही बात सामने आती है। इन खड़ी रेखाओं को अच्छा माना जाता है। 50 वर्ष के बाद फिर अच्छा मान सम्मान, रुपया पैसा, ये लाइनें दिलवाती हैं। तो शुक्र भी इनका ठीक ठाक है। सिर्फ डॉट को छोड़कर वैवाहिक जीवन में तनाव की बात अगर छोड़ दी जाए तो कोई विशेष तकलीफ इनके जीवन में आगे भी मुझे नज़र नहीं आती है। तो अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत बहुत उभार नहीं है, ढलान पर है चंद्र पर्वत। और विशेषकर बात करी जाए अगर भाग्य रेखा की, तो घरेलू महिला हैं ये, और इनकी लाइन भाग्य रेखा शुरू हो रही है चंद्र से। तो इनके भाग्य को इनके लाइफ पार्टनर से जोड़ के देखा जाना ज़्यादा उचित होगा। इनके लाइफ पार्टनर को शुरुआती दिनों में और अब तक भी काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा निश्चित रूप से। जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी लक लाइन की, ये देखिए, ये यव से शुरुआत हुई और फिर निकली लक लाइन, माइंड लाइन पर आकर यहाँ ब्रेक नुमा, फिर आगे, और बहुत अच्छी नहीं चल रही है। निश्चित रूप से समस्या तो कुछ न कुछ बनी हुई है इनके जीवन में अभी भी। रुपये पैसे को लेकर ज़्यादा कहूँगा मैं, क्योंकि जब भी लाइफ लाइन में किसी भी लाइन में, विशेषकर लक लाइन में इस तरह का ब्रेक आएगा, यहाँ पर गहरा दाग धब्बा नुमा आएगा, तो फिर यह स्ट्रगल को बढ़ा देती है। और भाग्य रेखा को विशेषकर रुपये पैसे से ही जोड़कर ज़्यादा देखा जाता है। तो यह समस्या रुपये पैसे को लेकर ही इनके जीवन में फ़िलहाल
हो सकती है कि इनके लाइफ पार्टनर को रुपए पैसे से संबंधित समस्या का सामना फिलहाल करना पड़ रहा है। तो अब देखते हैं इनकी अन्य सभी प्रमुख लाइनें। हृदय रेखा देख लेते हैं सबसे पहले। गहरी डार्क हृदय रेखा, काली भी कह सकते हैं इसे। शुरू से निरंतर तनाव झेला इन्होंने। रुपए पैसे और व्यवहार के बीच में संतुलन की है हृदय रेखा है। रुपए पैसा भी चाहिए, व्यवहारिक रूप से भी बने रहना चाहते हैं ऐसे लोग जब इस तरह से हृदय रेखा होती है। शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जाती हुई रुपए पैसे और व्यवहार के बीच में संतुलन बनाने का कार्य करती है ये रेखा। अब इस पर एक ब्रांच इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई, इसको विष्णु चिन्ह भी कह सकते हैं। ऐसे लोग मन के बहुत अच्छे होते हैं, चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाते ऐसे लोग। और अगर बुरा करते भी हैं किसी के साथ तो उससे 10 गुना ज़्यादा बुरा इनके साथ होता है। ये अनुभव कर सकती हैं इस बात को। जब भी विष्णु तिलक, विष्णु चिन्ह होता है किसी महिला के हाथ में, किसी पुरुष के हाथ में, तो ऐसे लोग बहुत ही परोपकारी प्रवृत्ति के भी होते हैं। दया की भावना ज़्यादा होती है ऐसे लोग के जीवन में। किसी की मदद करने को भी तैयार रहते हैं। बस ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होते, खुलकर किसी के सामने आना पसंद नहीं करते लोग। और बहुत ही भोले स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। इनकी हृदय रेखाएँ बता रही है, लेकिन तनाव निरंतर झेला है इन्होंने अपने मन में, अपने जीवन में, जो इनकी हृदय रेखा बता रही है। और आगे चल के भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती है कि अपनों से ही इनको भावनात्मक रूप से आहत होना पड़े। ऐसी भी परिस्थिति इनके जीवन में जरूर बनेगी। अब देखते हैं मस्तिष्क रेखा। लंबाई अच्छी है मस्तिष्क रेखा की, और मंगल पर्वत तक जाती हुई माइंड लाइन है इनकी, जो इस बात का प्रतीक है कि कैसी भी परिस्थिति रहे विपरीत, ये संयम नहीं खोते ऐसे लोग। इनके मन में साहस, हिम्मत बनी रहती है जब भी इस तरह की माइंड लाइन होगी। राहु रेखा काट रही है माइंड लाइन को भी ये, और काफ़ी बड़ी राहु रेखा है। और इस एज को काउंट करेंगे तो 50 प्लस के बाद की एज ही है। तो कह सकते हैं 50 प्लस के बाद में भी कोई नकारात्मकता हो सकती है इनके जीवन में, जो इनके मन को और इनके जीवन को ज़रूर प्रभावित करेगी। काफ़ी बड़ी राहु रेखा है ये। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई देखकर कह सकते हैं एज तो अच्छी खासी लंबी है इनकी, 80 साल से भी अधिक की उम्र इनकी कह सकते हैं। लेकिन लाइफ लाइन पर भी वही तनाव दिख पड़ता है, गहरी डार्क रेखा। साथ ही इस पर अच्छे चिन्ह भी हैं, ये ट्रायंगल, ये ऑफशूट, ये ट्रायंगल, इसी से निकलता है ये ऑफशूट। तो कह सकते हैं कि तरक्की भी जीवन में है इनके किसी न किसी रूप से। ट्रायंगल को अच्छा माना जाता है लाइफ लाइन पर, ऑफशूट को अच्छा माना जाता है लाइफ लाइन पर। तो किसी न किसी रूप में तरक्की भी इनके जीवन में जुड़ी हुई है। केतु माउंट को देखेंगे तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं भी बनी हुई है। केतु माउंट को देख कर कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप से पुश्तैनी ज़मीन जायदाद जो भी इनकी होगी, मायके पक्ष की, ससुराल पक्ष की, उसमें कोई न कोई विवाद भी आने की संभावना इनके जीवन में बनी हुई है। इनके राहु पर्वत पर क्रॉस भी है, अच्छा खासा बड़ा क्रॉस है। इस समय ये परिवर्तन का दौर है इनके लाइफ में। ऐसा कहा जाता है राहु पर्वत पर क्रॉस 40 प्लस की एज में संघर्ष के साथ सफलता देता है। तो ये इनकी लाइफ में परिवर्तन का दौर है। और एक घरेलू गृहिणी है, साधारण घरेलू महिला है, तो इनका संघर्ष इनके लड़के बच्चों, इनके पति से जुड़ा हुआ है। तो यह समय परिवर्तन का इसलिए कह सकता हूँ मैं कि हो सकता है इनके बेटे हों या बेटियां हों, किसी जॉब में लग जाएं, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, पति का कोई रोजी रोज़गार चल पड़े, या कोई इन्वेस्टमेंट करें, या कोई रोजी रोज़गार का साधन, कोई बिजनेस का साधन चुने।
इस तरह के तरीक़ों से परिवर्तन के साथ सफलता ऐसे लोगों के जीवन में आती है जब भी राहु पर्वत पर इस तरह का क्रॉस बन जाता है। अब इनकी सभी प्रमुख लाइनों को मिलाकर देखा जाए तो एम का साइन भी है इनके हाथ में, जो इनको भाग्यशाली बनाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी कोई ना कोई हेल्प ऐसे लोगों की ज़रूर करता है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। जो इनके फ्रेंड होंगे, रिलेटिव होंगे, इनके लाइफ पार्टनर होंगे, वे भी भाग्यशाली माने जाते हैं। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में। अब ये धन त्रिकोण इस तरह से बनता हुआ है, ये इनकी लक लाइन, ये धन त्रिकोण बना अच्छा खासा। तो किसी न किसी रूप में इनके पास रुपया पैसा ज़रूर होगा, या नहीं भी होगा तो 45 की एज है, आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि जब भी धन त्रिकोण बनता है तो फिर ऐसे लोगों के पास में इतना रुपया पैसा ज़रूर आ जाता है 40 प्लस की एज के बाद में, कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की साधारण तौर पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बात इनके साथ भी ज़रूर होगी। अब ये इनका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में अगर समानताओं की बात करें तो देखिए, बुध फिंगर कमज़ोर उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी। इंडेक्स फिंगर भी कमज़ोरी के साथ इस हाथ में भी बनी हुई है, और सूर्य फिंगर की भी वही स्थिति। एम का साइन उस हाथ में था, इस हाथ में भी बना हुआ है। धन त्रिकोण भी है इस हाथ में, और इसके साथ ही केतु भी डिस्टर्ब उस हाथ में और इस हाथ में भी। मल्टी प्रॉपर्टी साइन की बात करें तो इस हाथ में भी स्क्वायर साइन को देखकर कह सकते हैं कि मल्टी प्रॉपर्टी साइन इनके हाथ में है। साथ ही राहु रेखाएं भी इस हाथ में भी मजबूती के साथ बनी हुई हैं। जब भी दोनों हाथ में एक ही तरह के चिन्ह और रेखाएं हो जाते हैं तो यह बात फिर पक्की हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो सब कुछ होने वाला है जो दोनों हाथों में एक साथ दिखाई पड़ता है। तो इनके दोनों हाथों में ये सभी चिन्ह रेखाएं हैं, तो इसके परिणाम भी इनके जीवन में निश्चित रूप से पूरे मिलने वाले ज़रूर होंगे। अब अगर इनका सन माउंट देखेंगे तो सन माउंट पर इनके क्रॉस, ट्रायंगल के साथ क्रॉस भी है। तो ट्रायंगल है तो निश्चित रूप से ज़मीन जायदाद का सुख भी है, ज़रूर देखेंगी। लेकिन क्रॉस है तो फिर नेम फेम में थोड़ा नकारात्मक परिणाम भी ज़रूर होगा, बदनामी का सामना भी हो सकता है ऐसे लोगों के जीवन में। फिर वही बात कि जब दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं होती है तो फिर उसके परिणाम भी व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होते हैं। तो सूर्य इनका कहीं ना कहीं नकारात्मक दोनों हाथ में है, तो फिर नेम फेम को लेकर थोड़ी कमी कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। विवाह रेखा की बात करें तो यहाँ विवाह रेखा डार्क और एक ये आड़ी लाइन आती हुई, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को भी ये रेखा बताती है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।